हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। एंड आज का टॉपिक है चैप्टर थर्ड मिसलेनियस स्ट्रक्चर। जो टेंस के ख़त्म होने के बाद और वर्ब के ख़त्म हो इम्पोर्टेंट वर्ब के ख़त्म होने के बाद अब तीसरा चैप्टर होगा, इम्पोर्टेंट है मिसलेनियस स्ट्रक्चर। इसके अलावा देखिए 70% तो टेंस ख़त्म, अब 40% जो सीखना है ये हमें मिसलेनियस से सीखना है। अब मिसलेनियस से कैसे सीखना है चलिए आगे बताते हैं। एंड स्टार्ट मिसलेनियस स्ट्रक्चर। ये देखो, इतना ये डिफिनीशन है। टेंस पर आधारित टेंस पर आधारित वाक्यों के अलावा बहुत भारी संख्या में वैसे वाक्य लिखे बोले जाते हैं जो कुछ न कुछ टेंस से मिलते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर टेंस पर आधारित स्ट्रक्चर से विभिन्न भिन्न होते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए वैसे सारे स्ट्रक्चर को मिसलेनियस स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब बहुत सारे इसमें पार्ट हैं, करीबन 1 से लेकर 50 तक पार्ट हैं। उसके अंदर से आपको नंबर बाई नंबर बताया जाएगा कि कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, कौन से सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा सपोर्टिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, नीचे देखो, सकता है, सकती है, सकता था, सकती थी, संभव है, हो सकता है आदि पर आधारित सेंटेंस कई प्रकार से बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार से इन्हें ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे देखो, काम करने की निश्चितता, मतलब होना है कि काम हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा तो कैन का यूज करना है। ये देखो, काम होने की संभावना, संभावना मतलब आशा। ठीक है, अगर आशा है कि ये काम हो जाएगा, ठीक है, आशा है कि ये काम हो जाएगा तो उसमें मे लगाएंगे। रिस्पेक्ट, कैन का हो सकता है तुम करो चाहे नहीं करो, हम तो कईबे करेंगे। जैसे में हम क्लास से बाहर जाना है, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई कम इन सर, मे आई आउट सर, मे आई गो टू फ्रॉम होम, मे आई। ठीक है, ये रिस्पेक्ट चला गया। अब क्लास में जाके बोलो कैन आई कमिंग सर, इसका मतलब हो जाएगा सर अब बुलाइए चाहे नहीं बुलाइए हम तैबे करेंगे, बोलिए क्या कीजिएगा। सिंपल सा। कैन आई गो टू टॉयलेट, कैन आई गो टू वॉशरूम, कैन आई गो टू बाथरूम, इसका मतलब है सर आप भेजिए चाहे नहीं भेजिए, मैं तो जाने वाला हूँ भाई, कोई रोक नहीं सकता मेरे को। लेकिन वही मे लगाते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम, इसमें रिस्पेक्ट है, सर आप आज्ञा दो तो मैं जाऊंगा, मतलब संभावना, आशा है कि मिलेगा। अब नीचे देखो, काम होने में संदेह, शक, तो जिस चीज में शक हो उसमें माइट का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज का? माइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे में देखो, शक है, मे आई माइट गो टू बाथरूम, अब मुझे शक है मुझे बाथरूम जाना है, जा सकता हूं। अब मुझे शक है कि वो देगा कि नहीं देगा, ऑर्डर देगा कि नहीं देगा, परमिशन देगा कि नहीं देगा। ठीक है, मैं इसी काम को कर सकता हूं। देखो इसमें लगेगा सब्जेक्ट, कैन मे माइट V1, कुछ दूसरा नहीं लगाना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी हो चिपका डालो, थोप डालो इसमें। जैसे देखो, आई, आई मतलब मैं इस काम को कर सकता हूं, कैन डू, इस काम को, कैन डू दिस वर्क, इस काम को कर सकता हूं, कैन लगा, डू दिस वर्क, इस काम को कर सकता हूं। नीचे, आज वर्षा तो हो सकती है, आज वर्षा तो हो सकती है,
आई माइट रेन टुडे। इसमें केवल स्ट्रक्चर है, और आगे जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे तो एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो बनाना है आप सबको। ठीक है, तो ये हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि इसमें बनाना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ याद करना है। एक बार लिखो कॉपी में, उसके बाद से एक बार रट्टा मारो, चाहे एक बार रिवीजन करो, एक बार रिवाइज करो, बस उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, सब सीख गए, याद हो जाएगा। सिर्फ स्ट्रक्चर को पर डे रिवीजन करते रहना, स्पीकिंग करते रहो, बोलते रहो, क्लास में बात कर सकते हो, घर पे बात कर सकते हो। इंग्लिश मूवमेंट, इंग्लिश माहौल को बदलो। तुम एक को बदलोगे, वो दो को बदलेगा, वो दो को बदलेगा, वो दो को बदलेगा। इस तरह एक चेन बनता है। ये चेन हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, ये रहा तुम्हारा ये स्ट्रक्चर। ये रहा इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, ऊपर के जितने सेंटेंस थे उसके इंग्लिश तो। ठीक है, अब 2 नंबर है, 2 नंबर मतलब पार्ट 1 का ही 2 नंबर, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ तक है इंट्रोगेटिव, बस उसमें कुछ नहीं करना है। मे, माइट, कुड, अब एक कुड ऐड हो जाएगा, और देखो माइट, कुड, शुड यह भी लग सकते हैं इसमें। कैन जो सब्जेक्ट के बाद लगते थे, सब्जेक्ट के पहले लगेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नीचे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लियो ना। ठीक है, अब देखो ये लग गया इसमें स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर इसका, मे, माइट, कुड, कैन, सब्जेक्ट के पहले आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना। अब देखो सब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट, कुछ चेंज नहीं करना है। मे आई कम इन सर, अब यहाँ पर देखो कैन आई कम इन सर, सर आप मुझे आज्ञा दो चाहे नहीं दो, मैं तो आने वाला हूँ। मे आई गो आउट ऑफ द रूम, क्या मैं इस रूम से बाहर जा सकता हूँ सर। सर को बोलो चाहे किसी को, तो मैं लगा है तो हाँ, सामने वाले की प्रतिक्रिया को देखना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है, मतलब रिएक्शन को देखना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन कैन लगा कर बोलो, कैन आई गो आउट ऑफ द रूम, तुम बोलो चाहे नहीं बोलो, मैं तो जाने ही वाला हूँ। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे बताता हूँ। ये देखो, ये रहा नोट। अनुमति, अनुमति ज्यादा नम्रता पूर्वक मांगी जाए तो माइट, क्लाउड का प्रयोग बेहतर होता है। अगर किसी से कुछ नम्रता पूर्वक, बहुत बहुत नाजुक बोलते ना जिसको, वैसे किसी से अनुमति मांगना है एकदम विनम्र होकर, तो उसके लिए माइट, मे का यूज कर रहे थे तो वह माइट और कुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये देखो, वह यहाँ नहीं आ सकता है, वह यहाँ नहीं आ सकता है। ही मे नॉट कम हेयर, सी माइट नॉट गो। देखो वह नहीं भी जा सकती है, वह नहीं भी जा सकती है, एकदम विनम्र नम्रता से बोला जा रहा है। सी माइट नॉट गो बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट मे नॉट, माइट नॉट, कांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें नॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लियो ना। ठीक है, ये इंग्लिश वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, बता दूं कहाँ तक है। देखो यहाँ तक ही है, हो गया ना। चलो
ये रहा तुम्हारा चौथे नंबर का, वह तुम्हें बदनाम कर भी सकता है, वह तुम्हें बदनाम कर भी सकता है। ये कौन सा सेंटेंस है? अरे ये तो सिंपल है यार। हाँ, अब ये विनम्रता वाली ही चल रही है अभी। द सब्जेक्ट कुड माइट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर कहीं किसी से कुछ भी सीख रहे हो तो पहले उससे वो चीज़ सीख लो, तब उसको नोट डाउन करना। नहीं तो पहले नोट डाउन कर लो, फिर उससे पूछना कि सर इसका मतलब क्या होता है। और जो चीज़ की भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट में लिखो, तुम्हें सब दिया जाएगा। ये उसकी स्ट्रक्चर का इंग्लिश फॉर्म है, इंग्लिश फॉर्म लिख लो। नहीं, बहुत जल्द आने वाला भी है, इस सारे इंग्लिश एक जगह करके दिए जाएंगे, एक जगह फॉर्मेट में लाकर सब के सब दिए जाएंगे, डोंट वरी। बहुत जल्द अपडेट होगा ना चैनल ये। चलो, नोट, नहीं सका, नहीं सकी, को नहीं कर पाया, ठीक है, को नहीं कर पाया, करने में असमर्थ था, की तरह भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। मैं उसे कृतज्ञ नहीं कर सका या पाया, ठीक है, मैं उसे कृतज्ञ नहीं कर सका या पाया। तो इसमें देखो सब्जेक्ट वाज वेयर, नॉट एबल, उसको चाहे तुम अनेबल भी लिख सकते हो, नॉट एबल को ही अनेबल लिखा जा सकता है। और इन्फिनिटिव, इसके आगे का जो भी है तुम लिख सकते हो इसमें। तो मैं उसे कृतज्ञ नहीं कर सका या पाया, ठीक है, आई वाज लगा, नॉट एबल, चाहे अनेबल भी इसमें लिखा जा सकता है, टू ऑब्लिक हिम, उससे कृतज्ञ, उसे मना नहीं पाया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बता देता हूँ कहाँ तक है, यहाँ तक ही है दोनों, बस स्ट्रक्चर सब चीज़ साथ में ही है। आगे एग्जांपल दिए जाएंगे जो तुम्हें बनाना पड़ेगा, तभी तो सीखोगे। बिना बनाए कोई सीखता है क्या? बिना बनाए तो हम भी नहीं सीखे हैं, नहीं बनाते तो पढ़ाते नहीं। चलो नीचे ले चलता हूँ। सेम स्ट्रक्चर है, ये देख लो, 4 नंबर 5 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो सकता है कि बस शीघ्र पहुंचे, ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट द बस विल रीच सून, हो सकता है, देखो सिंपल सी है, इट इज पॉसिबल दैट, इट इज पॉसिबल दैट द बस विल रीच सून, ठीक है। ये सिंपल सा ही बना देना है, हो सकता है, इट इज पॉसिबल, है को दैट लगा दिए, है तो दैट लगा दिए, बस शीघ्र पहुंचे, द बस विल रीच सून। सिंपल से स्ट्रक्चर से बनाना है इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा। एंड फ्यूचर का भी लग, सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ये सिंपल नहीं, सिंपल कितना प्रेजेंट टेंस का ये कौन सा फॉर्म लग रहा है पहले, कितना नंबर? कुछ नहीं लग रहा है, सिंपल सेंटेंस है यार। अब बस आगे का फ्यूचर सेंटेंस है, वो भी फ्यूचर का सिंपल, विल लगा है ना। चलो क्वेश्चन टैग में बताता हूँ। क्वेश्चन टैग तो तुम्हें पता ही है, बस इधर इधर नॉट हो तो इधर नहीं लगाना है, और इधर अगर नहीं हो तो इधर लगा देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे इंग्लिश भी दिया हुआ है इसका, मैं पढ़ के बता दूँ, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब देखो पैसिव वॉइस भी इसमें दिए गए हैं। पैसिव वॉइस का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर से बनेगा। क्या? सिंपल स्ट्रक्चर से बनेगा। भाग्य का लिखा नहीं टाला जा सकता। व्हाट इज द लोटेड? व्हाट इज द लोटेड? भाग्य का लिखा हुआ भाग्य। व्हाट इज द लोटेड कांट बी ब्लॉटेड आउट। सिंपल सा है। अब इसको सिंपल से ही लिख दिया है, देखो यहाँ पर। डिस्टिंक्ट कांट बी डिस्टिंक्ट। इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? जब हमें लिटरेचर लिखना पड़ता है, लिटरेचर का बुक होता है उसमें। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसिव वॉइस का। और 4 नंबर का इसमें एग्जाम्पल जो है उसका कौन से स्ट्रक्चर पर बनेगा वो मैं बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। 4 नंबर का भी बता देता हूँ। आज रात चक्रवात अवश्य अवश्य आ सकता है। आ सकता है मतलब इसमें क्या लग रहा है? भविष्यवाणी। आ सकता है, आशा है कि आ सकता है। तो इसमें बस सब्जेक्ट इज आर गोइंग, इसमें गोइंग आ सकता है ना, गोइंग इन्फिनिटिव। ठीक है। ये देखो साइक्लोन, सब्जेक्ट क्या है? चक्रवात। ठीक है। साइक्लोन इज लगा दिए, बस जो स्ट्रक्चर में गोइंग है गोइंग। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है टू लगा दो तो इन्फिनिटिव हो जाता है। टू लगाने का मतलब इन्फिनिटिव बोला जाता है। तो टू इन्फिनिटिव क्या आएगा? कितना? हिट टू नाइट। ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए थे इस सब का? स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक है। ये देखो 4 नंबर का स्ट्रक्चर है और साथ में सॉल्यूशन भी है। देखो इसमें सब्जेक्ट मे हैव, कैन हैव, विल हैव, मस्ट हैव, V3 म्हणजे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सही बात है, ऐसा ही कुछ। उसके बाद से है ऑब्जेक्ट। ठीक। यहाँ पर देखो शायद आपने उसे कहीं देखा होगा। शायद आपने उसे कहीं देखा होगा। देखो इसमें यू, तुम इसमें से जो लगा दो भाई अपने रिस्पेक्ट के अनुसार। ठीक है। सेंटेंस के अनुसार, रिस्पेक्ट के अनुसार। मे हैव, यू मे हैव सीन, यू मे हैव सीन हिम समवेयर, मतलब शायद आपने उसे कहीं देखा होगा। ठीक है। नीचे वाला देख लो, तूने भगत सिंह का नाम अवश्य सुना होगा। ठीक है। यू मोस्ट, वो रिस्पेक्टेड पर्सन है तो मोस्ट का मतलब होता है सबसे रिस्पेक्टेड। ठीक है। यू मस्ट हैव, विल हैव मतलब हो सकेगी, भाई बताते हैं तुमको। यू मस्ट हैव हेयर्ड द नेम ऑफ भगत सिंह, मतलब तुमने भगत सिंह का नाम सुना ही होगा। तुमने भगत सिंह का नाम अवश्य सुना होगा जो महान क्रांतिकारी थे। देखो यू मस्ट हैव हेयर्ड द नेम ऑफ भगत सिंह। ठीक है। अब आगे जो महान, जो का मतलब हु, वाज अ थे ना, पास्ट में थे। वाज अ ग्रेट रिवोल्यूशनिस्ट। ठीक है। महान क्रांतिकारी थे। भगत सिंह जिनका नाम है, वो 23 साल की उम्र में उनको उम्र का फांसी की सजा दी गई थी और वो जेल में रहकर भी जेल का खाना बदलने के लिए भूख हड़ताल पर थे। 56 दिनों तक वो और उनके टीम ने कुछ नहीं खाया। उनके टीम का एक मेंबर 56, जिस दिन 56वां दिन था, 56 डेज था, उस दिन उसने प्राण त्याग दिया।
क्योंकि वो 56 दिन से उसको इतना मारा जा रहा था, इतना मारा जा रहा था, सबको मारा जा रहा था, लेकिन उसको ज़्यादा मार दिए, इसलिए उसका तबीयत खराब हो गया और खाना पीना दवा नहीं खाने से उसने प्राण त्याग दिए। तो वो सब शहीद कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो विल का इस्तेमाल तुमको सिखा दूं। ठीक है। श्याम, शाम तक वे लोग घर लौट आएंगे। शाम तक वे लोग घर लौट आएंगे। फ्यूचर, फ्यूचर है ना, इसमें फ्यूचर बताया जा रहा है, मतलब कंफर्म बताया जा रहा है कि शाम तक वो घर लौट आएंगे। आशा है कि शाम तक लौट आएंगे। दे दे विल हैव रिटर्न होम बाय द इवनिंग। शाम तक लौट आएंगे। लेकिन पर डे तुम सब इंग्लिश बोलना चालू करो, अंग्रेजी बोलना चालू करो, घर में बोलो, दोस्तों से बोलो, जिससे हो सके उससे बोलो, जिससे नहीं हो सके उससे भी बोलो। भाई सीधे बोलो कि यार तुम हमसे बात करना है तो इंग्लिश में कर, नहीं तो मत कर। गर्लफ्रेंड से बात करनी है तो इंग्लिश में चैट करो, बॉयफ्रेंड से बात करना है तो इंग्लिश में चैट करो। लेकिन फुल फुल सेंटेंस लिखो, फुल फुल वर्ड लिखो। आई मिस यू, आई एम यू से काम नहीं चलेगा, आई मिस यू पूरा लिखो। 143 आई लव यू, इसका क्या मतलब हुआ यार? यहाँ पे क्या कैलकुलेटर खेल रहा है क्या तुम सब? डायरेक्ट लिखो, पूरे लिखना है ना, आई लव यू लिखो पूरा। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होगे। ठीक है। ये रहा तुम लोग का एक्सरसाइज 10 और ये स्ट्रक्चर। बस इसमें क्या लगा? कुछ नहीं लगा। माइट हैव और माइट हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है। यदि मैं वहाँ नहीं होता तो वह मारा गया होता। कहीं कुछ चल रहा होगा जैसे मरना मारना हो, तो देखो इसमें क्या है, यदि मैं वहाँ नहीं गया होता, नहीं होता तो वह मारा गया होता। तो ये नहीं होता तो, ठीक है, वहाँ है ना हैड। देखो इसमें इंट्रोगेटिव नहीं है, फिर भी इसमें हैड पहले लगा है। क्यों? हैड मतलब यदि का स्पेलिंग है हैड, यदि। हैड आई नॉट बीन देयर ही माइट हैव बीन किल्ड। ठीक है। हैव बीन का मतलब समझ गए। माइट हैव का तो पता ही है। आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई। छूट गई मतलब छूट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तो मेरी गाड़ी, तो मेरी गाड़ी छूट गई होती। ठीक है। तो मेरी गाड़ी छूट गई होती। इस अनुभव के अनुसार उसमें माइट हैव लगेगा और ऊपर वाले में मारा गया होता। हम तो 100% बोल दे रहे हैं ना, तो उसमें बिन लगेगा क्योंकि फ्यूचराइज पास्ट का ही बता रहे हैं इसलिए। अब इसमें क्या है, तो मेरी गाड़ी छूट गई होती। छूट गई होती यह भी पास्ट का ही है, लेकिन छोटा सेंटेंस है, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जा रहा है। छूट गई होती तो माइट हैव। और बता दूं, नॉट हैव का मतलब तो पता ही है। ये देखो, यदि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया होता तो वह पास नहीं करता। ही इफ ही हैड नॉट लेबोरियस हार्ड, अगर वो मेहनत नहीं किया होता तो वह ही माइट नॉट हैव पास्ड, वह पास नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वह, इधर से देखो, वह पास नहीं करता मतलब वह पास नहीं करता, मतलब जो 100% है कि पास नहीं करता उसे माइट हैव लगाना है। और एक दावा कर रहे हैं कि मैं नहीं होता तो उसमें माइट हैव बीन लगेगा। अब चलो स्ट्रक्चर
ख़त्म हो गए। अब एक्सरसाइज बनाने की बारी है। तो ये एक्सरसाइज तुम्हारे पहली है, तो पहली एक्सरसाइज को ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब ले चलता हूँ तुम्हें दूसरी एक्सरसाइज पे। तो ये रहा तुम्हारा दूसरा एक्सरसाइज। जल्दी से फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? वाह, वेरी गुड। ये रहा तुम्हारा तीसरा स्ट्रक्चर। हो गया। ये तुम्हारा चौथा स्ट्रक्चर। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। देखो, ये रहा तुम्हारा चौथा स्ट्रक्चर। हो गया, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पांचवा स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, एक्सरसाइज। अब चलते हैं 6 पे। ये रहा तुम्हारा 6 एक्सरसाइज। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। अब बहुत छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे छोटा ही समझ लो। कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और पढ़ाई को हमेशा दुश्मन ही समझना चाहिए। क्योंकि देखो, जहाँ दुश्मनी होती है मोहब्बत भी वहीं पर पाई जाती है। तुम पढ़ाई से जितना ही दुश्मनी करोगे, तुम उससे उतना ही लगाव करोगे। मैंने किया, मैंने पढ़ाई से खूब दुश्मनी किया, इसलिए तो खूब पढ़ा। ये 7 एक्सरसाइज विथ हिंट, सब में हिंट दिए गए हैं। कुछ अनप्रिडिक्टेबल सेंटेंस, सॉरी वर्ड जो होगा उसे तुम घर में पूछ लेना किसी से, कमेंट में डाल दो। और नहीं तो गूगल बाबा जिंदाबाद, आज के नारद मुनि तो वही ना है। 8 नंबर एक्सरसाइज। अब देखो, यहाँ से चालू होता है तुम लोगों का पार्ट 2, मतलब कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रांसलेशन के मिसलेनियस स्ट्रक्चर के सेट 1, और ये सेट 2 है, ठीक है। सेट 2 भी इसी में बता दूं? लंबा वीडियो हो गया, चलो कोई बात नहीं, दूसरे में बता देता हूँ, ठीक है। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।